हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ सेलेक्ट पे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 8 होगा अपना। तो लेक्चर नंबर 8 अगर बात करें तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लेक्चर नंबर 8। तो बाकी उन सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि बाकी अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 to 7 छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, बीच में एक आध लेक्चर मिलेंगे जो 40 मिनट के हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट है, ढेर सारे एग्जाम्पल समझाया हमने, तो आप पहले उनको जाके देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, तो आपको ये सब जितने भी आगे के लेक्चर हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। और क्वाड्रेटिक अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैथ्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है ये। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। मैं बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आगे चल कर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए क्या है कि आप इसको अच्छे से देखें और समझें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। तो सबसे पहले जो पिछले टर्न पे हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 8 में जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले पिछले टर्न पे जो हमने पढ़ा था दैट इज़ लेक्चर नंबर 7 में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझाया था लास्ट में, जो हम समझा रहे थे कि जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस में 2hxy, ये प्लस ऑफ by स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx और ये प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसको डिटो याद रख लेना है, जैसे इस एक्सप्रेशन में जिस फॉर्म में लिखा है वैसे याद रख लेना है। तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। इसके लिए हमने कंडीशन बताया था, कल डेराइव करके बताया था। क्वाड्रेटिक के हेल्प से काफ़ी अच्छा खासा डेरिवेशन हमने किया था, फिर एक लास्ट में प्रॉब्लम भी देखा था। अब यहाँ पे इसके लिए कंडीशन क्या होगा, दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज होने के लिए कंडीशन। तो लीनियर फैक्टर का मतलब भी हमने समझाया था कि भैया यहाँ पे ये फैक्टर बन के इस तरीके का आ जाए, a1x b1y प्लस ऑफ c1 इंटू में a2x प्लस ऑफ b2y और प्लस में c2, दो लाइन का प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो ये इसके लिए कंडीशन जो होल्ड करता है दैट कंडीशन डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। डेल्टा का जो वैल्यू था abc प्लस में 2fgh माइनस में af स्क्वायर माइनस ऑफ bg स्क्वायर माइनस ऑफ ch स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें काम आने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी, इसलिए डिट्टो इसको जैसे मैंने बताया है वैसे ही याद रख लेना है। इसमें अपना कोई दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक और चीज़ हमने बताया था कि इसको बहुत अच्छे से अगर हम याद रखना चाहें तो इसको कैसे याद रखेंगे, डायगोनली ए बी सी ये 3 एलिमेंट प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे C है तो यहाँ पे F आएगा, फिर G आएगा, फिर यहाँ पे H आएगा, और ये बताया था कि ये सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे H है तो ये H आएगा, यहाँ पे G है तो G आएगा, यहाँ पे F है तो F आएगा। इस डिटर्मिनेंट को भी अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोनों फॉर्म में याद रख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है याद रखना, ABC FGH ऐसे घूम जाएंगे, बाकी सिमेट्रिकली प्लेस कर देंगे, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा निकल के। तो ये दोनों फॉर्म में हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे कंडीशन को। एक्चुअली आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पिछले टर्न पे जो हम कर रहे थे, एक क्वेश्चन का एग्जांपल, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस में mxy प्लस में 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 2, ये एक्सप्रेशन था, है ना, दैट इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई बोल देता हूँ। चलो ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m फॉर विच f ऑफ एक्स वाई कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स।
दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हुआ है, तो वही बात है, हम कंपैरिजन करेंगे। इसलिए मैं बोला था ये भी एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे। कोफिशिएंट है अपने पास ए बी सी और यहाँ पे एफ जी और एच, यही 6 कोफिशिएंट्स आएंगे। ए अगर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 आएगा। बी अगर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 आएगा। सी अगर बोले तो कांस्टेंट टर्म आएगा, दैट इज -2 आ गया। एफ का वैल्यू अगर निकाले तो एफ क्या है एक्चुअली में, यहाँ से अगर कंपेयर करें तो एफ यहाँ से कैसे निकालेंगे, वाई का कोफिशिएंट यहाँ 2f, एफ नहीं है, तो 2f इक्वल टू अगर बात करें तो ये 5 आएगा, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। सिमिलरली g क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ दिख नहीं रहा है, वो 0 होगा तो g का वैल्यू 0 आ जाएगा। h क्या है, xy का कोफिशिएंट है, xy का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है, 2h है, तो 2h इक्वल टू m आएगा। यहाँ से 2h इक्वल टू m, तो यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा दैट इज m/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे m/2 रख देंगे। और बाकी इस कंडीशन में मैं वैल्यू रखने वाला हूँ, डेल्टा को 0 कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आएगा प्लस ABC प्लस 2FGH, तो G का वैल्यू 0 है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इस टर्म का वैल्यू 0 आएगा। फिर है उसके बाद माइनस में AF स्क्वायर, तो माइनस में 2 इंटू एफ का जो वैल्यू है अपने पास ये आ जाए 25/4 माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, तो BG स्क्वायर ये भी 0 ही आएगा क्योंकि G का वैल्यू 0 है, माइनस CH स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स में m²/4 इक्वल टू 0 आएगा। ये इस तरीके का एक्सप्रेशन अपने को बिल्कुल दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब यहाँ से जो कैलकुलेशंस आएंगे अपने पास, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कैलकुलेशन करें -24 -25 -49/2 और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -m²/2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा दैट इज +-7 आएगा। अब एक्चुअली क्या है, ये एग्जाम्पल मैं लास्ट में कल भी लिया था, तो एक बार फिर से क्यों लिया, उसका एक रीज़न है, बहुत छोटा सा रीज़न है। कल जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था लास्ट में, यहाँ पे एक्चुअली बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे ये 4 लिख दिया था, 2 की जगह माइनस, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज AF स्क्वायर, यहाँ 4 लिख दिया गलती से, बाकी कोई कुछ नहीं है, वो छोटा सा एरर था, तो इसलिए मैंने एक बार फिर से ले लिया। बाकी अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो वहाँ पे आप खुद से कैलकुलेशन किए होगे तो ये समझ में आया होगा, तो इसलिए मैंने एक बार फिर से एग्जाम्पल ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी माइनर एरर तो आ सकता है, ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और मैं इस पे एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप खुद अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्व करना, मतलब सॉल्यूशन देखना। छोटा छोटा प्रॉब्लम ही है, एक और डेटा सेट है अपने पास, मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ। इस फॉर एग्जांपल में ये लिखा हुआ है x² प्लस में 2xy प्लस ऑफ ky स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ k इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब ये वही बात है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ, find real value of k for which above expression can be factorized into 2 linear factors, to 2 linear factors, 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाए। तो फिर से वही कंडीशन ये में याद होना बहुत ज़रूरी है। x² जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2hxy प्लस by² प्लस ऑफ 2gx प्लस में 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करके सारे कोफिशिएंट्स को निकालते हैं। कोफिशिएंट चाहिए ABC, f, g और h, यही सब वैल्यू चाहिए। ABC का वैल्यू, a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना है भैया 1 है, a इक्वल टू 1 आएगा। b का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, k आएगा, तो b इक्वल टू k आ गया।
सी का वैल्यू अगर बात करें दैट इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ सी है, यहाँ पे क्या है, के है, तो ये भी के आ जाएगा। एफ का वैल्यू अगर बात करें तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। g का अगर बात करें तो यहाँ पे 2g है, 2g इक्वल टू 2 होगा, तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। h का अगर बात करें दैट इज xy कोफिशिएंट यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 2 है, तो 2h इक्वल टू 2, तो h का वैल्यू 1। बाकी डेल्टा इक्वल टू 0 दैट इज abc प्लस में 2fgh माइनस ऑफ af स्क्वायर माइनस में bg स्क्वायर माइनस में ch स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया अपने पास कंडीशन है, इसमें वैल्यू रख देंगे a इंटू बी इंटू सी, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा, प्लस 2fgh, f का वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस में f स्क्वायर फिर से 0 ही आएगा, माइनस में bg स्क्वायर, b का वैल्यू k है, g का वैल्यू 1 है, तो माइनस में k आएगा, फिर माइनस ch स्क्वायर, c का वैल्यू k है, h का वैल्यू 1 है, तो फिर से ये k ही आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन है k स्क्वायर माइनस में 2k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से एक और वैल्यू k का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा 0 एंड 2, दैट विल बी 2 वैल्यूज ऑफ k। तो 2 वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये फर्दर लाइन में ब्रेक हो जाएगा, जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 लाइन के एक्सप्रेशन में, मतलब इस तरीके से जो ब्रैकेट्स में आएंगे, ये भी लाइन होगा और ये भी लाइन होगा, इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मुझे बाय हार्ट याद होना चाहिए, बाय हार्ट मतलब अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में कर पाएंगे। रट लो इसको तोता की तरह, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में दिख जाएगा और सही हो जाएगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। एक एक क्वेश्चन अगर हम ऐड करेंगे तब जाके फाइनली एग्जाम में सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ रट के चले गए 2 4 5 क्वेश्चन हो गया हमारा सिलेक्शन, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल था, थोड़ा ढंग का एग्जाम्पल था मेरे पास, मैं उसको भी ले लेता हूँ। जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, एज फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ x, y, z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 9 ऑफ z स्क्वायर माइनस में 6yz माइनस में 3zx और माइनस ऑफ 2xy, ये चीज़ें है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ एक चीज़ कि x, y, z बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना था, प्रूव दैट f ऑफ x, y, z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन देखो डिट्टो, जरूरी नहीं है कि वही का वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट अगर हमें पता रहेगा तो हम एग्जाम में अटैम्प्ट जरूर कर सकते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक में अगर लेक्चर 2 का बात करें तो लेक्चर 2 में एक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वहाँ जाके आप देख सकते हो, है ना। जैसे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था इसका फैक्टराइजेशन, अगर याद हो थोड़ा थोड़ा, कि ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन हमने बताया था, दैट इज a प्लस बी प्लस सी आता है और इनटू में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ये आता है। अब इसी को बोले थे दूसरे फॉर्म में भी याद रखने के लिए, करके भी बताया था मैं कि ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ से अगर बात करें तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये अंदर में बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब ये टर्म है, अगर इस तरीके से कभी भी लिखा हो तो 2 से ऊपर नीचे इसी एक्सप्रेशन में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो इस 2 को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में दिख सकता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। अब देखो पूरा क्वेश्चन का पार्ट अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है।
तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, अलग टाइप का प्रॉब्लम जरूर है। क्वाड्रेटिक से देखो, क्वाड्रेटिक क्या है, बहुत सारे टॉपिक का मिक्सचर होता है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता है इसके अंदर, बहुत कुछ हम सीखते हैं, टेक्निकल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन सीखते हैं। तो वो जो मैनिपुलेशंस और कैलकुलेशंस है वो हमारे अंदर एक स्किल जनरेट करता है। वो जो स्किल है वो हमें मैथ्स को सॉल्व करने में, मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो चलिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एफ का वैल्यू, इसमें अगर एक्स को ऐसे फील करें कि एक्स का स्क्वायर लिखा है, 4y को लिखते हैं 2y का स्क्वायर लिखा है, और ये 9z स्क्वायर को 3z का स्क्वायर लिखा है, माइनस में 6yz। तो ये क्या यहाँ पे 2y इंटू 3z का प्रोडक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भैया। माइनस में 3zx है, तो माइनस में 3zx है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3z इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर माइनस में 2xy है, तो माइनस में x इंटू 2y लिख सकते हैं। इसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, सबको हजम हो रहा है ना ये। अब यहाँ पे इसको अगर ये बोल दे, इसको b बोल दे, इसको c बोल दे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो दिखाई देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में दिस इज व्हाट 2y इंटू 2z दैट इज माइनस bc माइनस 3z इंटू एक्स दैट इज ac, और माइनस में ये चीज़ ab दिखाई देगा। इस तरीके का ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर इसी में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन है 1/2, और ये जी हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस में 2bc माइनस में 2ca और माइनस में 2ab आ जाएगा। ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है। अब इसी को हमने यहाँ पे समझाया था पहले भी लेक्चर नंबर 2 में। अब जाके देखो, पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, इतना टाइम नहीं लगता है नहीं तो समझाने में, फटाफट मज़ा भी आएगा फिर पढ़ने में आ गई। तो यहाँ पे f इक्वल टू ये 1/2, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सब रियल है, तो रियल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी रियल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो f का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आने वाला है हमेशा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गया यहाँ से, है ना। तो ये चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एग्ज़ाम में क्या होता है ना, इसी में मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है। इस एक्सप्रेशन को एग्जाम में लिख देगा ना भैया, ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो प्रूव करो, प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, इस तरीके से प्रूव करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वांटिटी हमें पता है कि ये जो f का वैल्यू है, ये इधर जो क्वांटिटी आ रहा है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो एक ही केस में इक्वल टू 0 हो सकता है, जब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाए। तो पूरा एक्सप्रेशन कब 0 बनेगा, जब यहाँ से ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, मतलब a इक्वल टू b आएगा और यहाँ से b इक्वल टू c और यहाँ से c इक्वल टू a आ जाएगा। इसका मतलब a बराबर b बराबर c, तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और भी ये सीक्वेंस वगैरह में इस तरीके के प्रॉब्लम हमें मिल जाते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ये है जो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर करता है। बाकी कितना भी अगर हम थ्योरी पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, दुनिया भर का नाटक कर ले, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचता है। ज़्यादा फ़ायदा तो भैया हमें इसी सब से मिलने वाला है ना। तो आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में अप्लाई हो जाता है ये। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या है, मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ, लेट्स सपोज एग्जांपल से ही समझते हैं हम इस चीज़ को, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है ये 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। इसका रूट दिया है अल्फा और बीटा है, ये रूट दिया है।
अब हमसे अगर पूछ ले कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज 2 माइनस ऑफ अल्फा अपॉन में दिस इज 2 माइनस में 2 प्लस अल्फा प्लस में दिस इज 2 माइनस बीटा अपॉन में 2 प्लस बीटा। इस तरीके का एक्सप्रेशन है। अब कई लोग तो एक्सपर्ट होंगे, तुरंत कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अबे एग्जाम में आएगा तो ऐसा सेकेंड डिग्री का क्वाड्रेटिक नहीं देगा, उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन कर देगा, काफ़ी बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देगा, क्यूबिक लिख देगा 4 डिग्री का कुछ ले, उसमें फिर पूछेगा ऐसा वैल्यू बताने के लिए, तो वहाँ पे फिर कठिनाई आएगा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्सेप्ट हम छोटे प्रॉब्लम से सीखते हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम हर जगह कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है ना, तो एक्चुअली में क्या है कि जैसा अल्फ़ा के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो वही चीज़ सेम ट्रीटमेंट बीटा के साथ भी हो रहा है। दोनों एक्सप्रेशन दिखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो जब इस तरीके का एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो एक्चुअली हम ऐसा इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं कि फाइंड इक्वेशन whose roots are 2 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा और फिर 2 माइनस बीटा और 2 प्लस बीटा, और एक रूट ये होगा x1 मान लो, एक रूट x2 ये है। तो उस इक्वेशन का हमें फिर क्या फाइंड आउट करना होगा? सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, दैट इज x1 प्लस x2 निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कैसे फाइंड करेंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसका रूट ये हो दूसरा रूट ये हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान काम होता है। जैसे अल्फ़ा मान लेते हैं इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 3 अल्फ़ा प्लस 7 इक्वल टू 0। बीटा रूट है तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो रिलेशन आ रहे हैं निकल के, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, इसको हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2 प्लस अल्फ़ा। अभी देखना इसका मतलब क्या है, खुद ही समझ में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड अल्फ़ा, यहाँ पे फाइंड अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। तो ये कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, 2y प्लस में 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज़ 2 माइनस में अल्फ़ा। इसको इस तरफ लेके आएंगे, दैट इज़ क्या बन जाएगा, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा इंटू वाई था ना ये, दिस इज़ 2y इंटू अल्फ़ा इंटू वाई, वाई इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा दैट इज़ 2 माइनस में 2y, 2 माइनस 2y। तो यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 2 माइनस में 2y अपॉन में दिस इज़ y प्लस ऑफ 1। अब यहाँ से 2 का अगर कॉमन ले लें, ऊपर माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस में y और ये 1 प्लस ऑफ y, ये अल्फ़ा का वैल्यू आ गया भैया अपने पास। ये इस तरीके का अल्फ़ा का वैल्यू आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। अब अल्फ़ा हम जानते हैं इस इक्वेशन का रूट है। अच्छा, अगर कॉमन सेंस अकल काम कर रहा हो तो बीटा का भी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई ही आएगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें अगर रख देंगे यहाँ से तो ये चीज़ हो जाएगा 2 टाइम्स में अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये चीज़ हो जाएगा कितना, कैलकुलेशन करना होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर 4 टाइम्स में 1 माइनस वाई का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, प्लस में 3 टाइम्स में दिस इज़ 2 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस ऑफ वाई आएगा। फिर उसके बाद प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आएगा निकल के, है ना। अब यहाँ से जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ और इधर कैलकुलेशन करता हूँ। और तो यहाँ से जो कैलकुलेशन होगा तो ये चीज़ आ जाएगा 8 टाइम्स में ये 1 माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस में ये 6 आ जाएगा
और 1 माइनस में y इंटू 1 प्लस ऑफ y ये रहेगा, और फिर प्लस 7 टाइम्स में आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये y में क्वाड्रेटिक हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो y स्क्वायर का टर्म आएगा, तो 8 बाहर है तो 8y स्क्वायर, यहाँ से 7y स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से 8 प्लस 7 और यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर, 6 बाहर लगाए तो -6 हो जाएगा। तो ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, प्लस y का कोफिशिएंट अगर इकट्ठा है तो -2y आएगा, तो इंटू 8 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 16 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से y का टर्म नहीं आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर है क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से प्लस 2y आएगा, तो 2 इंटू 7 दैट इज प्लस 14 आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा y प्लस, अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म अगर बात करें तो ये 1 इंटू 8, तो ये चीज़ आ जाएगा 8 आएगा, और यहाँ से 1 और इंटू 6 तो प्लस 6 आएगा, और यहाँ से 1 आएगा तो ये चीज़ हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो कैलकुलेशन है यहाँ से अगर देखें तो ये चीज़ हो जाए 2 प्लस 7 दैट इज 9y स्क्वायर, प्लस माइनस में 2y, और प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 8 6 14 प्लस 7 21 आ जाएगा, तो प्लस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन आया है y में, अब इस y का जो वैल्यू है, y इक्वल टू क्या था एक्चुअली में, y इक्वल टू ये था ना, तो इस एक्सप्रेशन का जो रूट होगा ना ये आ जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस अल्फ़ा और 2 माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस बीटा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं हम, तो सम ऑफ रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2/9 आ जाएगा। तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन ये बड़े बड़े प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व हो रहा है इस प्रॉब्लम में। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली काम आता है एग्ज़ाम में हमेशा, है ना। तो जैसे मैं एक और प्रॉब्लम का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़ कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्या यूटिलाइजेशन है ना। तो थोड़ा क्यूबिक में एग्जांपल लेता हूँ। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं इसमें, जैसे अगर मान लो सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस में सिंपल इक्वेशन ही लिखता हूँ, माइनस में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसके रूट है अल्फ़ा बीटा और गामा। हमें अगर ये पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अगर बात करते हैं जैसे ये है एक्सप्रेशन में समेशन ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस ऑफ बीटा। इसका क्या मतलब है, कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आता ये लिखा क्या है एक्सप्रेशन। देखो क्या लिखा है, पहले वो चीज़ समझ लो। अल्फ़ा बीटा गामा रूट है ना, तो एक्चुअली कभी भी इस तरीके समेशन का मतलब सम, एडिशन, जोड़। अब इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है तो दो का जितना कॉम्बिनेशन बनेगा सबका सम होगा, मतलब ये इस तरीके का वैल्यू पूछ रहा है। 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू में 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, ये तो पहला टर्म हो गया। फिर बीटा गामा का कॉम्बिनेशन, तो 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा अपॉन में 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस ऑफ गामा। फिर एक और कॉम्बिनेशन आएगा अल्फ़ा गामा का, तो 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस ऑफ गामा अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस ऑफ गामा। ये इसका मतलब। तो ये जो वैल्यू है अब इसका कैलकुलेशन करने में तो मुझे हालत ख़राब हो जाएगा भैया, कभी नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पे अगर इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं, इस तरीके का अगर कैलकुलेशन मुझे चाहिए तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू तो यार इतना इजी काम नहीं है निकालना, है ना। इतना कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट कर लें जिसका एक रूट ये हो, जिसका एक रूट ये खुद हो, तो जैसे y इक्वल टू अगर बोल दे 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा है इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस ऑफ बीटा है, तो इसका कैलकुलेशन करना इतना इजी काम तो नहीं होगा, है ना, इतना इजी काम नहीं है ये। अब ये अगर देखें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होगा कैलकुलेशन करना, तो इसको मतलब इसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम बोल दे y इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा लेते हैं, एक रूट ये लेते हैं, तो सिमिलरली ऑब्वियस से बात है कि y इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा इस तरीके से सब में आएगा, 1 प्लस बीटा, और y इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन में 1 प्लस गामा इस सब में आएगा। तो अगर हम ऐसा इक्वेशन फाइंड कर ले y में कुछ क्यूबिक एक मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ होगा, फिर y स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ कुछ होगा, फिर y का टर्म आएगा, यहाँ कुछ होगा, और प्लस समथिंग कांस्टेंट कुछ होगा, यहाँ पे इस इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर इसका ये y1 मान ले, अगर हम इसको y1 मान ले, इसको y2 मान ले और इसको y3 मान लें, तो ये चीज़ क्या दिखाई देगा, इसके रूट हैं y1, y2 और y3 है। तो इसका मतलब हमें एक बार सम करते हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर y1 इंटू y2 प्लस y2 इंटू y3 प्लस y3 इंटू y1 इज इक्वल टू समथिंग कुछ आएगा। अगर ये कोफिशिएंट पता होगा तो सब निकल के आ जाएगा, फिर ये y1 इंटू y2 इंटू y3 भी निकल के आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, तो निकल के आ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है। तो चलो भैया ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं जिसका ये रूट होगा, ना कि ये हम ले लेंगे, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं अब हम, तो कैलकुलेशन करते हैं, तो बाकी थोड़ा मिटाना होगा मुझे। तो ऐसा इक्वेशन फाइंड करते हैं जिसका ये रूट होगा, तो लेट y इक्वल टू बोल देते हैं 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस अल्फ़ा इंटू वाई, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस ऑफ वाई इंटू अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस ऑफ वाई। तो यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू है 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस ऑफ वाई आएगा। अब ये अल्फ़ा इसका रूट था ना, तो इसका सेटिस्फाई करेगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस इक्वल टू 0, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल क्यूब अपॉन में 1 प्लस ऑफ वाई का होल क्यूब आएगा, माइनस में 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस ऑफ वाई, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये चीज़ हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 1 माइनस ऑफ वाई इंटू में 1 प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है वाई में, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस वाई का होल क्यूब ओपन कर सकते हैं, सबको पता होगा, 1 माइनस वाई क्यूब माइनस में 3y 1 माइनस में y प्लस ये चीज़ हो जाएगा 1 माइनस वाई, इसका ओपन करते हैं 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 2y प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस में y क्यूब प्लस ऑफ 3y इंटू 1 प्लस ऑफ y। इतना सफिशियंट है मेरे ख्याल से करने के लिए, अब कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। तो यहाँ से जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं, क्या क्या आएगा 1 माइनस वाई क्यूब माइनस में 3y प्लस ऑफ 3y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2y प्लस में y स्क्वायर आएगा, और माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर, और ये माइनस में y क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो टर्म है दैट इज़ 1 प्लस में y क्यूब प्लस में 3y प्लस ऑफ 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं सारे टर्म्स, तो y क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो एक टर्म वहाँ बच रहा है, माइनस में वाई क्यूब आएगा। वाई स्क्वायर का टर्म अगर लिखेंगे 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 माइनस 2 आएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, तो 5y स्क्वायर आएगा। y का टर्म अगर देखें तो y का टर्म यहाँ से माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस में y आएगा, तो माइनस y माइनस y माइनस 2y प्लस 3y दैट इज प्लस ऑफ y आएगा, ये आएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो 1 प्लस 1 2 और फिर 3 एक और टर्म है प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन के जो रूट थे वही y1 y2 y3 रूट्स हो जाएंगे। y1 y2 y3 समझ रहे हो ना, या 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, ये 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, और ये है 1 माइनस गामा अपॉन में 1 प्लस गामा, ये इसके रूट्स हो जाएंगे क्योंकि y का वैल्यू हमने ये माना था। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें इंटरेस्ट किस में है, y1 इंटू y2 प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, दो वाले में चाहिए। तो दो वाले में चाहिए तो ये वाला इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ से y1 इंटू y2 प्लस y2 इंटू y3 प्लस में y3 इंटू y1 इज इक्वल टू, तो ये माइनस है तो इधर प्लस आएगा, तो ये चीज़ हो जाए प्लस में 1 अपॉन में दैट इज माइनस ऑफ 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1। ये आंसर छोटा सा आंसर आ रहा है। तो एग्ज़ाम में कभी भी आएगा क्वेश्चन तो हम इस तरीके से डीलिंग कर सकते हैं। ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो हम इजीली डील कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।